एक परसुकून गांव में एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसका नाम अब्दुल्ला था। वो अल्लाह का एक सच्चा बंदा था। अपनी जवानी में वो मेहनती, बाहमत और ख्वाबों से भरपूर था, मगर ये ख्वाब अपने लिए नहीं बल्कि अपने 3 बेटों के लिए थे। वो धूप में पसीना बहाता, नंगे पांव काम पर जाता, अक्सर भूखा सूता, बस इसलिए कि उसके बच्चे पेट भरकर खाएं, इल्म हासिल करें और इज्जत के साथ जाएं। उसने अपने बेटों को मोहब्बत से पाला, उन्हें कुरान के अल्फाज सिखाए। हर रात वो रोते हुए उनके लिए दुआ करता, या अल्लाह मेरे बच्चों को मुझसे बेहतर बना, उन्हें सीधे रास्ते पर रख, उन्हें वो तकलीफ कभी ना देना जो मैंने झेली। वक्त गुजरता गया, बेटे तालीम याफ्ता, मालदार और माशरे में बाइज्जत बन गए, लेकिन उनकी कामयाबी के साथ तकबर आया और तकब्बर के साथ भूल। इस शख्स को भूल गए जिसने उनकी जिंदगी अपने टूटे हाथों से बनाई। अब्दुल्ला बूढ़ा हो गया, उसके हाथ कांपते, कमर झुक गई और नजर कमजोर हो गई। एक दिन लरुजती आवाज में उसने अपने बेटों से कहा, मेरे बेटो, अब ज्यादा चल नहीं सकता, रातों को सर्दी लगती है, क्या कोई मेरे साथ रहेगा? बड़ा बेटा तीवरी चढ़ाकर बोला, आबा मुझे मीटिंग्स में जाना होता है, आप ठीक रहेंगे। दूसरा बेटा बोला, मेरे बच्चे हैं, मैं मसरूफ हूं, आपने अपनी जिंदगी गुजार ली, अब हमें जीने दें। सबसे छोटा, जो कभी दिल के सबसे करीब था, ठंडे लहजे में बोला, हम किसी को रख लेते हैं आपकी देखभाल के लिए, मेरे पास वक्त नहीं है। इसी रात बूढ़ा बाप अकेला कमरे में बैठा था, खाना वैसे ही रखा रहा। उसने कुरान की तरफ देखा और आहिस्ता से रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैंने उन्हें तेरा कलाम सिखाया, मगर वो तेरे अहकाम भूल गए। कुछ दिनों बाद बेटों ने उसे घर से निकाल दिया। वो मस्जिद के करीब एक कोने में जा बसा, जमीन पर सूता, खैरात पर गुजारा करता और अजनबियों की मेहरबानी पर जिंदा रहता। एक सर्द रात एक आलम दीन मस्जिद आया। उसने अब्दुल्ला को कानपते हुए देखा और हाल पूछा। जब उसने सुना कि ये क्या हुआ, उसका दिल कांप उठा। वो फौरन बेटों के पास गया और कहा, क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? और उनके लिए आजिजी के साथ अपने बाजू झुका दे रहमत के तौर पर और कहा, ए मेरे रब, उन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पाला। जन्नत माँ के कदमों तले है और बाप की दुआ तुम्हें बुलंद भी कर सकती है और गिरा भी सकती है। बेटे खामोश हो गए। पहली बार उनके दिल बोझल हो गए। वो मस्जिद की तरफ दौड़े। वहां पहुंचे तो बाप एक चटाई पर कमजोर और सर्दी में कपकपाता हुआ पड़ा था। बाप ने उनकी तरफ नम आंखों से देखा, गुस्से से नहीं बल्कि दर्द से। मेरे बेटो, जब तुम चल नहीं सकते थे मैंने तुम्हें उठाया, जब मैं भूखा था तुम्हें खिलाया, जब तुम्हें दुआ का मतलब भी न था मैं तुम्हारे लिए दुआएं करता रहा। मुझे तुम्हारे पैसे या वक्त की जरूरत नहीं थी, सिर्फ थोड़ी मोहब्बत चाहिए थी। बेटे बाप के कदमों में गिरकर रोने लगे, मगर वक्त गुजर चुका था। अगरचा उसने नरमी से मुआफ कर दिया, लेकिन उसका दिल पहले ही टूट चुका था। वालिदैन की मोहब्बत बेलौस होती है, उनकी दुआएं बहुत ताकतूर होती हैं। वालिदैन को नजरअंदाज करना वो गुनाह है जो अर्श इलाही को हिला देता है। वो कामयाबी किसी काम की नहीं जिससे तुम्हारे वालिदैन की आंखें इश्कबार हों। जन्नत आसमानों में नहीं, वो तुम्हारे वालिदैन के कदमों के नीचे है।